नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर रोहतक से है। रोहतक के चिड़ी गांव में बदमाशों का आतंक, सरपंच बालकृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी। लाखन माशरा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको रोहतक से बता रहे हैं। लाखन माशरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरपंच की हत्या का ये मामला है। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के हाथ अब तक कोई भी जानकारी नहीं है। सरपंच बालकृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पूछताछ चल रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हुड्डा ने निशाना साधा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सरपंच की हत्या मामले को लेकर हरियाणा की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में हुड्डा ने रखा है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधी पुलिस और जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे हैं। चिड़ी गांव के सरपंच की हत्या का ये मामला है और इस मामले को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि हत्या की वजह से मैं आहत हूं। सरकार से अपील की है कि आरोपियों को जल्द पकड़े। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। हरियाणा में आज कानून व्यवस्था खत्म होकर बिल्कुल जंगल राज हो गया है और अपराध के मामले में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है और बार बार आगाह कर रहे हैं सरकार को कि कानून व्यवस्था को संभालिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। ना पुलिस वाले सेफ हैं, जैसे पिछली बार पुलिस वालों को भी कत्ल हुआ और मेरे को बहुत आहत हुई है कि कल रात को जो है चिड़ी गांव के सरपंच जो बालकृष्ण वाल्मीकि जी थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको घर में घुस के मारा गया और इससे ज्यादा आहत हो नहीं सकती है। तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए और सरपंच साहब को, जो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और कोई न कोई नौकरी दी जाए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना। उन्होंने सरकार को घेरा है और साथ ही साथ ये अपील भी की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। विपक्ष आगाह कर रहा है, सरकार सो रही है। हुड्डा ने यह आरोप भी लगाए। प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक वीडियो संदेश उन्होंने जारी करते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार आगाह कर रहा है लेकिन सरकार सो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। और चलिए अब आपको कोरोना के अपडेट बता देते हैं। प्रदेश में स्थिति क्या है। इस वक्त 24 घंटे में 696 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 24 घंटे में प्रदेश में 24,002 कुल मामले हो चुके हैं, जबकि 322 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 5,495 एक्टिव मामले अब तक हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 5,495 एक्टिव मामले हैं। अब तक 18,185 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फरीदाबाद में 6,051 आंकड़ा पहुंच चुका है संक्रमितों का, जबकि गुरुग्राम में 7,350 कोरोना के कुल मामले हैं। सोनीपत में 2,229 पर आंकड़ा पहुंच चुका है और रोहतक में 1,078 कोरोना के मामले सामने आए हैं अब तक। तो ये अपडेट अभी प्रदेश को लेकर है, क्योंकि कोरोना के लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 घंटे में 696 मामले सामने आए हैं। इस वक्त सोनीपत से सनी मलिक मौजूद हैं। सनी, क्या अपडेट है कोरोना को लेकर सोनीपत में? जी जिस तरह से सोनीपत में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो सोनीपत जिला प्रशासन के साथ साथ सोनीपत स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो जया लगभग 10 नए मामले सामने आए, जिसके बाद और एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो मौत है वो भी हुई है। इसके बाद सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों का जो आंकड़ा है वो 2275 पर पहुंच गया है और जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो जान गंवा चुके हैं कोरोना से, उनकी जो संख्या वो 25 पर पहुंच गई है। हालांकि जो हम 2275 में से आंकड़ा निकालें
तो जो है लगभग 1500 से आसपास ऐसे मामले हैं जो दिल्ली से परोक्ष रूप से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि जो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो दिल्ली से है। और जो बाकी मामले हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो कोरोना का संक्रमण है वो फैल रहा है। हालांकि सोनीपत स्वास्थ्य विभाग लगातार 1500 से ज्यादा हर रोज कोरोना सैंपल ले रहा है ताकि कोरोना के इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सके। जी जया जी, सनी बने रहिए आप हमारे साथ। गुरुग्राम से राज वर्मा भी मौजूद है। राज, क्या अपडेट है इस वक्त गुरुग्राम को लेकर? बिल्कुल, देखिए जय, गुरुग्राम की बात कर रहे हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो लगातार बेहतर हुआ है। और अभी अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो 1042 मामले एक्टिव हैं, जबकि 7300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के कुल मामले अभी तक आ चुके हैं। तो राहत यही है कि जो लगातार रिकवरी रेट है वो बेहतर हो रहा है। कल भी 142 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, तो 120 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए थे, लेकिन इस सबके बीच 110 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो लगातार जो नए मामले आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इस सब में भी क्योंकि जो अधिकांश मामले आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है, यानी कि उनमें लक्षण नहीं है। क्योंकि जिस तरह से लगातार अपनी रणनीति में बदलाव किया जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो रिकवरी रेट बेहतर हुआ है। और इसके अलावा जो गंभीर जो पेशेंट्स थे कोरोना के, उनकी संख्या भी गिरकर बहुत कम हो गई है, लगभग ना के बराबर की स्थिति है। अगर आईसीयू की बात करें तो दाही का ही आंकड़ा होगा जो आईसीयू में जो भर्ती पेशेंट्स हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी भर्ती मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। 1042 जो कोरोना पॉजिटिव के अभी एक्टिव मामले, इसमें अधिकांश जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है और घर पे ही होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। तो लगातार एक कोशिश यही है। कल भी एक नए रिवाइज्ड कंटेनमेंट जोन की लिस्ट जिला प्रशासन ने जारी की थी, क्योंकि हर सप्ताह से 10 दिन के बीच जो है जिला प्रशासन रिव्यू कर रहा है उन सभी इलाकों के जहां से कोरोना पॉजिटिव के मामले ज्यादा आ रहे हैं, और जहां बेहतर स्थिति हो रही है उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर रखा जा रहा है। और जो नए इलाके जहां मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं उन्हें उन कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जा रहा है। और वो कंटेनमेंट जोन में अभी लॉकडाउन है, तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो नंबर्स हैं जो हर रोज तेजी से बढ़ रहे हैं उन पर भी किसी से लगाम लगाई जाए, उन्हें किसी तरह से थामा जा सके। जी राज, नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि रिकवरी रेट सही है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा लग रहा है कि लोग इसे गंभीरता से अब नहीं ले रहे हैं, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है तो लोगों के अंदर से डर भी खत्म होते जा रहा है। चालान तक करने पड़ रहे हैं, चालान की राशि तक बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन इसका असर जमीन पर इतना नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आप, क्योंकि जिस तरह से जो लॉकडाउन का करीब 3 महीने के करीब का जो वक्त, एक लंबा वक्त जो बीता, उस सब के बीच कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से भी की जो एक स्थिति लोगों के सामने खड़ी हुई, तो उस सब से भी निपटने की कोशिश अब एक बार फिर से जो है लोगों ने शुरू कर दिया। अपने काम धंधों पर वापस लौट रहे हैं, और उसमें व्यस्तता कुछ ऐसी दिख रही है कि कोरोना को लोग भूलते जा रहे हैं। लोग जिस हिसाब से भीड़ और जिस हिसाब से बेफिक्री लोगों की नजर आती है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना है ही नहीं, लेकिन कोरोना है, लगातार नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अभी भी एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, कि जो मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ भरे इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। तो अभी भी अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो जो नंबर लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं उन नंबर्स में भी कमी आएगी। तो अभी लोगों को भी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि वो डरे, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। बिल्कुल, और ये बात WHO की तरफ से लगातार राज कही भी जा रही है कि इसे आप लाइटली ना लें। अगर आप लाइटली लेंगे तो इसके परिणाम आगे बहुत ज्यादा भुगतने पड़ सकते हैं। सनी भी लगातार बने हुए हैं। सनी, सोनीपत की स्थिति को आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि अब जैसे जैसे राज भी बता रहे हैं कि 3 महीने का जब वक्त बीत गया है तो लोगों को अब ये लग रहा है कि एक तो नौकरी का डर लोगों में है, लोग बाहर आना जाना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन का जितना सतर्कता से पालन करना चाहिए, क्या सोनीपत में लोग उतने जागरूक दिखाई दे रहे हैं? जी जय, जिस तरह से हमारे जो सहयोगी है राज भी जिक्र कर रहे थे कि जो लोग हैं वे लापरवाह हो चुके हैं, घरों से निकल रहे हैं, और सोनीपत का भी जो हाल है वो ऐसा ही है। सड़कों पर अमूमन जब लॉकडाउन था तो एक भी जो इक्का दुक्का वाहन ही जो एसेंशियल सर्विसेज का वो दिखता था। जैसे ही अनलॉक 2.1 की शुरुआत हुई और अब अनलॉक 2.0 चल रहा है,
तो यहाँ पर जो सड़कों पर जो भीड़ है, बाजारों में जो भीड़ है, वो बदसूरत जारी है। हालांकि सोनीपत प्रशासन लगातार चालान कर रहा है, मास्क के चालान कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के चालान कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कहें कि जो स्थानीय निवासी हैं वो ये नहीं, जो रूल है वो नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि और जो हमें कोरोना को हराना है तो जो है हमें सोशल डिस्टेंसिंग है वो अपनानी पड़ेगी, मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन सोनीपत के अंदर कोई भी इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने को अनुमति नहीं मिल रहा है। हालांकि मास्क लगाकर स्थानीय जनता है वो निकल रही है क्योंकि उनको चालान काट रहा है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मार्केट से गायब है। हालांकि जब लॉकडाउन आया तो तालेबंदी हुई थी जया, तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो ज्यादा आ गए थे देश में, तो कहीं ना कहीं उससे उभरने के लिए भी, क्योंकि अब लोगों को डर है कि जो काम पर नहीं गए, नौकरी पर नहीं गए, तो उनकी नौकरी जा सकती है, तो वो काम पर जाने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। मार्केट में भीड़ है, दफ्तरों में भीड़ है, तो कहीं ना कहीं और जो हमें कोरोना को हराना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ एहतियात बरतने होंगे, मास्क लगाकर से बाहर निकलना होगा, अपने हाथ जो सैनिटाइजर है वो बार-बार करने होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बचाव ही एकमात्र तरीका है। अगर आप बचाव करते हैं तो आप लंबे समय तक बचे रहेंगे। इसकी कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करेंगे। कोरोना महामारी में लापरवाही करके मास्क ना पहनकर वाहन चालकों के खिलाफ, जो ऐसे वाहन चालक हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उनके चालान भी हो रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। एसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि लोग मास्क खरीदने में असमर्थ हैं, उनको पुलिस की तरफ से मास्क भी वितरित हो रही है। लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों के चालान भी हो रहे हैं। हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ बाईपास पर और लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है जो लोग चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो तमाम लोगों को जागरूक करने में लगे रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान भी यहाँ पर किया जा रहा है। पूरी गहनता से चेकिंग की जा रही है ताकि लोग जो है कोरोना वायरस के प्रति जागरूक हो सकें, क्योंकि लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इन मामले के बढ़ने से काफ़ी जो है लोगों को परेशानी भी हो रही है। लगातार पुलिस का प्रयास है कि लोग जागरूक रहें और स्वस्थ रहें, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं और लगातार सड़कों पर यह अभियान फरीदाबाद पुलिस का जो ट्रैफिक पुलिस है उसका जारी है और जो बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं उनको हिदायत भी दी जाती है और अगर नहीं मानता है तो उसका फिर चालान भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग रोके हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर। राजेंद्र जी, लगातार जो है चेकिंग अभियान चल रहा है, किस चीज़ का अभियान है? जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है जिसको अफोर्ड नहीं करता उनको मास्क दिए भी जा रहे हैं। कोई ऐसा है जिसको इस तरह का पूर्ण ज्ञान नहीं है उसको ये भी समझाया जा रहा है आप घर पे मास्क मत लगाइए, बाहर जब भी निकलो मास्क लगाकर निकलो। कितने चालान अभी तक कर चुके हैं सुबह से तक? अब तक 12 चालान हो चुके हैं मास्क विदाउट मास्क वालों के। तो लगातार समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, जो लोग लगातार समझाने के बाद भी उल्लंघना कर रहे हैं उनका सख्ती से चालान किए जा रहे हैं और आगे भी ऐसा अभियान जारी रहेगा। जो लोग नहीं लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जो राजेंद्र हैं वो बता रहे हैं कि लगातार सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनको समझा भी रहे हैं, साथ ही उनको मास्क भी बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो गाड़ियां हैं उनको चेक किया जा रहा है गहनता से कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं और उनको फिर चालान भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो फ़ोन निकाल कर इस बात को लेकर भी बड़े अधिकारियों से या बड़े नेताओं से बात कराने की फिराक में रहते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी सख्ती से इस काम में यहाँ पर जुटे हुए हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। महामारी को मात देने के लिए भिवानी महापंचायत ने अनूठी पहल करते हुए भगवान भोले शंकर के 1,08,000 भक्तों के लिए टैंकर के द्वारा हरिद्वार से 27,000 लीटर गंगा जल मंगवाए हैं। गंगा जल जिले के साथ दादरी और महेंद्रगढ़ में भी भेजा जाएगा, जिसे संत महात्माओं और नगर विधायकों ने हरी झंडी दिखाई है। कोरोना की वजह से यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार ने शिवरात्रि के लिए हर साल सावन महीने में लाई जाने वाली कावड़ पर रोक लगा दी है।
पहले लॉकडाउन किया गया, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। अनलॉक 2 जो है लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो धर्मावलंबी लोग हैं, धार्मिक जो आस्था रखने वाले लोग हैं, वो बेहद पशोपेश में थे। इस बात को लेकर काफ़ी संशय में थे कि किस कदर इस बार जलाभिषेक किया जाएगा, महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार किस तरह से वो गंगा जल चढ़ाएंगे। हालांकि कांवड़ियों पर रोक लगाई गई थी, कांवड़िए भी हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से न केवल प्रदेश सरकार बल्कि प्रशासनिक अमले के द्वारा भी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी कि कोई हरिद्वार भीड़ में ना जा सके। और भिवानी महापंचायत, जिसने न केवल भिवानी रसोई चलाई, जनता रसोई चलाई, उसके बाद जनता अस्पताल चलाया, लोगों की सेवा की गई, और उसके बाद आप देख पाएंगे तस्वीरों में गंगा जल जो है वो लाया गया है। हज़ारों लीटर की तादाद में गंगा जल यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद अब आप देख पाएंगे किस तरह से जो धार्मिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर वो खुश ज़रूर होंगे, क्योंकि जिस कदर महाशिवरात्रि के मौके पर अब जलाभिषेक किया जाना है, लोग नहीं जा पाएंगे हरिद्वार, कांवड़ नहीं ला पाएंगे, लेकिन जो गंगा जल लेकर आते थे वो गंगा जल घर बैठे ही इस बार उससे जलाभिषेक करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर बात करें, यहाँ पर जो है तमाम वो लोग मौजूद हैं, संतों की नगरी है, धार्मिक जो लोग हैं उनकी नगरी है। और यहाँ पर क्योंकि भिवानी को छोटी काशी यूँ ही नहीं कहा जाता है। और अगर बात करें छोटी काशी की, छोटी काशी में जिस तरह से संत महात्मा हैं, उन्हीं से जानेंगे आखिर महत्व क्या है। महाराज, एक बड़ी पहल की गई है भिवानी महापंचायत के द्वारा, आप सरीखे साधु संतों के द्वारा, कि जो धार्मिक लोग हैं, धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, और ख़ास तौर पर महाशिवरात्रि सरीखे पर्व पर जिस तरह से लोग परेशान ना हो किसी तरह से, क्योंकि जो आस्था का प्रतीक है महाशिवरात्रि पर्व, और कांवड़िए कांवड़ नहीं ला सकते हैं, लोग जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसे में जो पहल की गई है कितनी कारगर है, कितना फ़ायदा मिलेगा? ये विशेष करके जो कोरोना महामारी के उसमें ये जो कावड़ों पर बैन लगा और लगा, ये वास्तव में समाज को देखते हुए और उसको कोरोना की उस महामारी को दूर करने के उपलक्ष्य में जो कावड़ बंद हुई, उसको देखते हुए महापंचायत ने और साधु संतों की एक पूर्ण रूप से मीटिंग लेकर के ये शहरवासियों ने, क्योंकि ये छोटी काशी के नाम से व्याख्यात है, सब लोगों के अंदर भगवान शिव की आराधना करने का पूर्ण वो संकल्प लिया हुआ था, तो लोग गंगा जल ना ला सके, उसके लिए लोगों इन सभी व्यक्तियों ने, भक्तजनों ने ये किया है कि हरिद्वार से गंगा जल ला करके सभी मंदिरों के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाए और टैंकर ला कर खड़े कर दिए, और हर व्यक्ति जो भी भगवान शंकर के वहाँ गंगा जल जाएगा अपना लोटा लेकर के घर से, और उसमें गंगा जल लेकर के भगवान शिव के चढ़ाएगा, तो उसका उतना ही महत्व है जितना कि एक कावड़ लेगा, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार और मर्यादा वही कामयाब होती है जो कि परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता है। क्योंकि अब इस समय हम कावड़ ना ले सकें तो हमें भगवान शंकर की कृपा है और उन भक्तों की विशेष आग्रह से ये कार्य किया गया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार जो बात भी सामने आई थी कि कोरोना भी ना फैले, कोरोना संक्रमण के खतरों से भी लोग बचे रहें, और साथ ही साथ जो भिवानी महापंचायत के द्वारा एक पहल की गई है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हो रही है। भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, जो कि जनता रसोई के वक्त भी हमने इनको साथ देखा था, जनता अस्पताल के समय भी देखा था, बॉर्डर पर जाकर लोगों का जब उपचार किया गया था तब भी साथ दिखे थे। विधायक घनश्याम जी, सर आपसे बात करूंगा, किस तरह से जो नई पहल की गई है भिवानी महापंचायत के द्वारा, कितनी कारगर, कितनी फलीभूत होगी? डर से कावड़ियों की यात्रा बंद की गई, उसको लेकर हमारी सामाजिक संस्थाओं ने और महापंचायत ने निर्णय लिया कि हम लोगों के सभी जहाँ मंदिर में आस्था है उन सब जगह हम गंगा जल पहुँचाकर लोगों को लाभान्वित करेंगे, और करीब 1,08,000 लोगों के लिए ये गंगा जल पर्याप्त है। जो भी व्यवस्थाएं बनी हैं उन सब को हम धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में बांटकर और आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक नगरवासी और ग्रामीण के वासी सब इसमें लाभान्वित रहेंगे और जलाभिषेक करके वे अपने आप को धन्य। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की पहल की गई है, कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के दूसरे जिलों में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरह की अगर पहल हो तो कोरोना संक्रमण के खतरों को कम किया जा सकता है? ऐसा है, जिस प्रकार से आपने कोरोना संक्रमण की बात की है, यदि अन्य जिलों में और अन्य प्रदेशों में ये व्यवस्था की जाती है तो कोरोना को रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय
जाहिर तौर पर भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की पहल दूसरे इलाकों में भी की जाती है तो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। धार्मिक आस्था के प्रतीक जो ये त्यौहार हैं, चाहे महाशिवरात्रि पर्व की बात करें या दूसरे त्योहारों की बात करें, उन पर इस तरह की पहल की गई है जिसको काबिले तारीफ कहा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें, कैथल से पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाश। CIA 1 पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर 5-5 हजार का इनामी बदमाश ये रहा है। DSP रविंद्र ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी है। 5-5 हजार का इनामी बदमाश, दोनों ही इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। DSP ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस के हत्थे 2 बदमाश चढ़े हैं, दोनों 5-5 हजार के इनामी बदमाश हैं। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पुलिस के हत्थे ये दोनों बदमाश चढ़े हैं। अब इनसे कई खुलासे होंगे। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। मामले की जानकारी अब और जुटाई जा रही है। दोनों बदमाशों पर 5-5 हजार का इनाम है। DSP रविंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। इनकी गिरफ्तारी कैसे की गई, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। कैथल से लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। इस दौरान वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मौजूद हैं। राजनाथ सिंह पैंगोंग लेक के पास लुकुंग पोस्ट पहुंचे, फिर लेह एयरपोर्ट और वायुसेना कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। इसके बाद उनका आगे का जम्मू कश्मीर का दौरा है। तो ये 4 तस्वीरें दौरे से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। सेना के बीच जब रक्षा मंत्री पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब हथियार के बारे में वो बातचीत कर रहे थे जवानों से, उसे कैसे चलाते हैं उसकी जानकारी ले रहे थे। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना का शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन जब हो रहा था वो तस्वीर। अब इसके बाद ये तस्वीरें लेह पहुंचे राजनाथ सिंह, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ दिन पहले लेह लद्दाख के दौरे पर गए थे, उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाया था, मातृशक्ति को नमन किया था। उस मातृशक्ति को जो अपने सपूतों को सीमा पर भेजती हैं, उनके पराक्रम की उन्होंने तारीफ की थी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच बैठे हुए थे, उस वक्त की तस्वीर है। कैसे इन हथियारों को चलाया जाता है उसके बारे में वो जान रहे थे और यहाँ से जवानों का मनोबल वो बढ़ा रहे थे। साथ ही साथ चीन के लिए भी एक कड़ा मैसेज कि भारत की पैनी नज़र हर एक कदम पर है, हर एक उस जगह पर भारत की नज़र बनी हुई है जहाँ चीन गुस्ताखी करने की कोशिश करना चाहता है। LAC पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे फटाफट खबरें। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि। एवं भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लगते, आने जाने का खर्चा और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स।
सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। एसोसिएट स्पॉन्सर गिन्नी गोल्ड टी, इसमें कुछ खास है, एक बार जरूर पियो। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी, और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा, और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक-झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ LR हुसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। चीन से तनाव के बीच 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पेंगोंग झील पर रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने किया शानदार प्रदर्शन। पेंगोंग झील पर भारत और चीन के सैनिक आए थे आमने सामने। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना। 2 ऑडियो वायरल होने पर लगाए राजस्थान सरकार गिराने की साजिश का आरोप। कांग्रेस ने 2 विधायकों को पार्टी से निलंबित किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। देश में 10 लाख के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से अब तक 25,609 की मौत। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 696 नए मामले, 3 की मौत। 24,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 18,000 से ज्यादा रिकवर।
क्या आपको गठिया रोग है? क्या आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है? घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए हैं? पेन किलर खा खा के तंग आ चुके हैं? शोल्डर्स में पेन रहता है और पूरे हाथ में दर्द होता है? डॉक्टरों ने कमर के दर्द के लिए ऑपरेशन बता दिया है। कोई भी पुराना दर्द है या पुरानी सी पुरानी बीमारी है, सबका इलाज है आयुर्वेद संजीवनी में। अगर इनमें से कोई भी दर्द या इससे भी भयंकर बीमारी से आप या आपका कोई रिश्तेदार काफी समय से परेशान है, तो आने वाले ये 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो अब कहीं ना जाएं। नमस्कार, आयुर्वेद संजीवनी में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि आप स्पॉन्डिलाइटिस, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बीपी, गठिया रोग जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। लगातार डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी टस से मस नहीं हो रही है, यानी आपको राहत नहीं मिल रही है। जानते हैं कारण क्या है? एलोपैथी। जी हाँ, एलोपैथी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां जाती नहीं है बल्कि और आ जाती हैं, क्योंकि वो विदेशी दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं अंदर से नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसे में क्यों ना हम आयुर्वेद का सहारा लें। आयुर्वेद हमारी प्राचीन संस्कृति है। जी हाँ, हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद के माध्यम से तरह तरह की बीमारियों का समाधान करते आए हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने बहुत सारी बीमारियों का समाधान किया है और सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से। आज भी इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर से बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। और सभी पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेद हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर एस धन्वंतरी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आखिर आयुर्वेद होता क्या? आयुर्वेद हमारी ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई पद्धति है और सबसे प्राचीनतम पद्धति ही आयुर्वेद है। समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर अवतरित हुए और उन्होंने देवताओं और राक्षसों में जब छीना झपटी हुई अमृत के लिए, तो उसमें से जो अमृत छलका तो वो जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ जो वो जड़ी बूटियाँ थी वो अमृतदायिनी बन गई, स्वास्थ्य वर्धक बन गई। तो वहाँ से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। जी, तभी तो कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, जब वो हमारे शरीर में घुलती हैं तो वो अमृत बन जाती हैं। हमारी शरीर में जितनी बीमारियां हैं उन्हें जड़ से समाप्त कर देती हैं। आपसे जानना चाहूंगी, आज हम बात कर रहे हैं गठिया रोग की। गठिया रोग आखिर होता है क्या है? क्योंकि सुनने में एक कहीं चाहे छोटा सा शब्द जरूर है, लेकिन इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। हाँ, देखिए, गठिया जो है वो एक ऐसा रोग है जिसमें एक जोड़ से शुरू होकर, गठिया मतलब गांठ, एक शरीर के गांठ से शुरू होकर के वो ऐसा ऐसा सारे जोड़ों में फैल जाता है और उसमें जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती है। जो पेशेंट है वो चलने फिरने से भी लाचार हो जाता है और उसे सिर्फ दर्द और दर्द ही महसूस होती है सारे शरीर में। उसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, यहाँ तक कि वो एक तरह से उसे दिन में कई बार बुखार भी आता है और वो पेशेंट काफ़ी एक तरह से दुखी हो जाता है। पेशेंट के साथ साथ उसके घर वाले भी उस एक तरह से दुखी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इतना घातक की बीमारी है और इतना ऐसा इसका दर्द होता है कि जब हमारे शरीर में दर्द उठता है ना, वाकई में दर्शकों बहुत असहनीय होता है। आपके भी परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या अगर है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। और मैं कहना चाहूंगी कि आप डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत तौर पर आकर जरूर मिले। डॉक्टर साहब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तीनों जगह बैठते हैं। अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं गठिया रोग की। गठिया रोग होता क्या है ये तो आपको डॉक्टर साहब ने बताया। आइए जानते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है, क्यों गठिया रोग होता है। जी, गठिया के कारण ज़्यादातर जो आज के टाइम में 100% लोग 100% पॉइजन खा रहे हैं। जैसे दालों में के ऊपर जो है कलर लगाए जा रहे हैं, दूध में मिलावट है, घी में मिलावट है, तेलों में मिलावट है, सब्जियों के ऊपर जो है
कीटनाशक दवाओं का इतना ज़्यादा स्प्रे किया जाता है और फलों के ऊपर इवन देन कलर भी लगाया जा रहा है। और आजकल हमने देखा कि सेब के ऊपर एक तरह से मोम की परत चढ़ी हुई है ताकि उसे फ्रेशनेस बनाने के लिए। तो ये जब मैं हर बार बताता रहता हूँ कि यदि आप बाज़ार से सब्जी और फ्रूट वगैरह लाते हैं तो उसको कम से कम 1 घंटा पहले पानी के अंदर छोड़ दो, 1 बाल्टी पानी में छोड़ दो, ताकि वो जो है आपका जो केमिकल्स हैं, कीटनाशक दवाओं का असर है, वो जहरीले केमिकल्स का असर है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो आप ये फ्रूट्स लाते हैं तो उनको थोड़ा 1 घंटा पानी में छोड़ने के बाद भी आप गुनगुने पानी में ज़रूर छोड़िए ताकि ऊपर जो मोम की परत चढ़ी हुई है, अदरवाइज़ वो भी पेट में जाएगी तो आखिर नुकसान करेगी। तो आपका डाइजेशन खराब होगा, डाइजेशन लीवर खराब होगा तो आपको बीमारियां चिपटेंगी। तो इसके लिए मैं बार बार हिदायत करता हूँ, बार बार आपको समझाता हूँ कि आप फ्रूट्स और सब्जियां जितनी भी बाज़ार से लाएं उन्हें 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर पानी में छोड़ दीजिए ताकि उन केमिकल्स का, उन कीटनाशक दवाओं का असर ख़त्म होना चाहिए, ताकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए एक तरह से ठीक रहें। नहीं तो वो स्वास्थ्य को खराब करेंगी और अंदर जो पॉइजन जाएगा। फिर दूसरा एक तरीका है कि आप अल्मुनियम के बर्तन का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर करते हैं तो उसको जो है, जैसे आप खाना बनाते हैं अल्मुनियम के प्रेशर कुकर का, क्योंकि आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि गैस के ऊपर आप अल्मुनियम के प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे तो उसमें अग्नि का सेवन कम होगा और अब गैस कम लगेगी। तो आप उसको कम से कम, जैसे ही खाना तैयार हो जाता है तो उसको आप कांच के बर्तन में शिफ्ट कर दीजिए, तो आपका खाना जो है वो एक तरह से पौष्टिकता उसकी बरकरार रहेगी और आपके शरीर को एकदम से स्वस्थ करेगा। तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने आपको हिदायत बताई हैं वो आप उनको ज़रूर फॉलो करें, तो फिर गठिया रोग क्या, हर तरह की बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, उन्हें बीमारी होती है, दर्द होता है, वो तुरंत पेन किलर खाते हैं, पेन किलर खाते रहते हैं। तो क्या इसका साइड इफेक्ट भी हमारे शरीर पर होता है? क्या ये सही है इतनी पेन किलर्स खाना? देखिए, पेन किलर एक तरह से थोड़े समय के लिए पेशेंट को आराम ज़रूर देता है। जैसे लिया तो उसका एक लिमिट होती है कि 2-4 घंटे 5 घंटे तक पेन किलर जो है अपना असर दिखाती है और पेशेंट ये समझता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, पर वो उसके बजाय डॉक्टर की सलाह लेने के वो उसे कंटिन्यू करता रहता है, खुद ही डॉक्टर बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, पेन किलर्स का साइड इफ़ेक्ट है वो किडनी पे असर कर सकती है, लीवर पे असर कर सकती है और क्या नाम है, हार्ट पे भी असर कर सकती है। और मैंने यहाँ तक देखा है कि पेन किलर्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से कई पेशेंट्स को आजकल शुगर हो रही है। तो ये अगर पेन किलर्स कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, अगर आप किसी चीज़ की ज़्यादती करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी। जैसे आप ज़्यादा हंसेंगे तो आप वो भी बुरा है, ज़्यादा खाना खाएंगे वो बुरा है, ज़्यादा दूध पिएंगे वो बुरा है, ज़्यादा सोएंगे वो बुरा है, ज़्यादा जागेंगे वो बुरा है, ज़्यादा हंसेंगे वो बुरा है और ज़्यादा रोएंगे वो बुरा है। तो इसी तरह किसी भी चीज़ की ज़्यादती बिल्कुल बुरी है और वो किसी भी दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर अपना साइड इफ़ेक्ट खड़ा कर सकती है, जिससे जो है पेशेंट को एक बीमारी तो पहले होती है, दूसरी तीसरी और भी बीमारियां साथ में लग जाती हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो गठिया के, और काफ़ी हमने सैकड़ों पेशेंट्स गठिया के जड़ से ठीक किए हैं। पर यहाँ पे आप अगर पेशेंट जो है हमारे हॉस्पिटल में आकर के दिखाता है, उसका पूरा इलाज लेता है, तो गठिया जड़ से समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा दर्शकों, एक छोटी सी गोली
थोड़ा रिलीफ जरूर देती है, लेकिन बीमारियां कितनी आपके शरीर में आपको देती है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि पेन किलर खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर होते हैं। यहाँ देखा जाए तो पेन किलर लोग खाते हैं, तुरंत आराम मिलता है, लेकिन लोग आयुर्वेद की तरफ इसलिए नहीं जा पा रहे डॉक्टर साहब की उनको लगता है कि बहुत लंबा इलाज आयुर्वेद का चलता है और हमें काफी समय बाद इसका आराम मिलता है। नहीं अंकिता जी, यहाँ पे मैं ये बात आपकी काटूंगा, क्योंकि आयुर्वेद वो चीज है, लक्ष्मण जी मूर्छित थे, बूढ़ी जड़ी बूटी वैद्य सुखैन जी ने बना करके उन्हें उनके मुंह में डाली तो तुरंत वो उठ के खड़े हो गए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। हमारे पास कई पेशेंट्स आए जो बिल्कुल चारपाई पे थे, वो उठ बैठ नहीं सकते थे, चल फिर नहीं सकते थे और वो लैट्रिन पेशाब तक अपने बिस्तर पे ही करते थे। और वो कुछ दिन मेडिसिन खाने के बाद हम लोग जब दवाई बनाते हैं तो दवा अगर एक सक्षम वैद्य अगर दवाई का सही तरह से आयुर्वेदिक तरीके, प्राचीनतम तरीके से उसका निर्माण करता है तो आयुर्वेद मेडिसिन उन्हें बताती है कि आप जो है इस लेवल पे इस तरह के पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। तो हमें भी वो मेडिसिन जब हम बनाते हैं, ये मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है मेरे अपने हाथ की बनी होती हैं, तो हम जो दवा बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन विद इन वीक तो पेशेंट ज़रूर बताना शुरू कर देता है कि मैं गठिया रोग से ठीक हो रहा हूँ। तो देखा दर्शकों आपने किस प्रकार से आज यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ आयुर्वेद का गूढ़ रहस्य साझा कर रहे हैं। आयुर्वेद के कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हमारे शरीर पर होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर हमें डॉक्टर साहब ने बताया। फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। लाखों की तादाद में लोग हमें कॉल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लकी कॉलर्स हैं जिनका कॉल हम इस कार्यक्रम में आज लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़कर इनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? नमस्कार जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रावीर है। रावीर जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या समस्या आपकी बताइए। मैं अभी शो देख रहा था तो मुझे अपने डॉक्टर साहब से बात करनी थी गठिया के बारे में ही। मेरी माता जी को गठिया की दिक्कत है और वो पिछले काफ़ी साल से परेशान चल रही है, काफ़ी इलाज करवाया, उनका दवाइयाँ भी खाई है, बट उनके तबीयत ठीक नहीं हो पा रही है। वो उनके पहले तो सूजन थी हाथों में, काफ़ी दर्द बहुत रहता था, बड़ी जगह इलाज करवाया, अब उनके हाथ हल्के हल्के टेढ़े भी होने लगे हैं, वो काम नहीं कर पाती हैं कुछ भी घर का, ना सो पाती हैं, दर्द इतनी होती है कि बहुत परेशान रहती हैं। तो उनको लेके मैं पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं गया, हर जगह जा चुका हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब से यही पूछना चाह रहा हूँ कि उनका जो इलाज है वो हो पाएगा? जी आपने जो बताया आपकी माता जी को जो गठिया का रोग है, जो जोड़ों में उनके दर्द हो रही है, तो एक बार आप लाएंगे तो उनके जो टेढ़े मेढ़े हाथ हैं वो भी सीधे होने शुरू हो जाएंगे। ये आयुर्वेद का चमत्कार है। जो मेडिसिन्स है हमारी वो एक तरह से रामबाण की तरह असर दिखाती है और पेशेंट जो है, आपके माता जी जो है वो 2-4 दिन में ये बताना शुरू कर देंगे कि उनका रोग ठीक होता जा रहा है और उनकी दर्दें जो असहनीय दर्दें हैं वो ठीक होती जा रही हैं और वो चलने फिरने में एक तरह से अपने काबिल हो जाते हैं। तो दर्शकों अभी हम बहुत सारी चर्चा इस कार्यक्रम में करने वाले हैं क्योंकि वक्त हो गया यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का। अभी हमने बात करी गठिया के रोग की, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे घुटनों के दर्द की, किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से घुटनों के दर्द से हम निजात पा सकते हैं। समस्त जानकारी में डॉक्टर साहब लगातार इस कार्यक्रम में देंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेरे पीछे कुछ दिनों से गोड्डों में इतना ज्यादा दर्द था, सूजन भी आ गई थी जी, और मैं उठ भी नहीं पा रहा था ढंग से, बहुत ज्यादा परेशान था मैं। तो मैंने डॉक्टर एस धनवंतरी जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा जी, उससे मेरे को उम्मीद हुई कि मैं यहाँ इलाज कराऊँ। मैं इनके पास आया जी, इनका एड्रेस लिया दिल्ली का, प्रशांत विहार का जी। तो 3-3.25 महीने हो गए मैंने इनसे दवाई लेते हुए जी, और मैं 70% के करीब ठीक हो चुका हूँ जी। और डॉक्टर एस धनवंतरी जी का मैं हमेशा आभारी रहूँगा जी, इन्होंने बहुत योगदान दिया मेरे को, ऐसी दवाइयाँ दी, ऐसी जड़ी बूटियों की कि वो जड़ से ही खत्म होने के चांस है बीमारी को। तो जी बहुत ज़्यादा ठीक महसूस कर रहा हूँ जी मैं अपने आप को।
यदि आप गठिया, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हिप जॉइंट पेन, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि जैसी गंभीर एवं लाइलाज समझे जाने वाली बीमारी से पीड़ित हैं और जगह जगह इलाज करवा कर थक चुके हैं, तो अब परेशान बिल्कुल ना हो। अब आप डॉक्टर एस धनवंतरी जी से मिलकर आयुर्वेद की प्राचीनतम प्रणाली के द्वारा अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर एस धनवंतरी जी सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लॉर्ड धनवंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, झंग कॉलोनी, बजरंग भवन मंदिर के नजदीक, रोहतक, हरियाणा में बैठते हैं। और यदि आप डॉक्टर एस धनवंतरी जी से दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। दिल्ली का पता है E39 ग्राउंड फ्लोर, प्रशांत विहार, रोहिणी सेक्टर 14, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल पता है ayurcancerhospital@gmail.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके बेहद विशेष खास कार्यक्रम आयुर्वेद संजीवनी में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में लगातार हम बीमारियों पर चर्चा कर रहे हैं। बात अभी हमने करी गठिया रोग की, हम बात करते हैं घुटनों के दर्द की। क्या होता है घुटनों का दर्द, किस प्रकार से आयुर्वेद के माध्यम से हम इस दर्द से निजात पा सकते हैं? देखो, घुटनों का दर्द आजकल हमारे पास यानी जो हम कुपोषण का शिकार हैं, 100% पॉइजन खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटनों की ग्रीस खत्म हो रही है। घुटने बाहर की तरफ खुल रहे हैं और घुटनों से चलने फिरने में आदमी असमर्थ हो जाता है। क्यों? दो ही चीज़ें हैं हमारे शरीर को स्टैंड करने के लिए, एक तो घुटने हैं, दूसरा रीढ़ की हड्डी है। अब दोनों में अगर विकार आ जाता है तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं कि हमने घुटनों में इंजेक्शन लगवाया है, घुटनों में से फ्लूइड निकलवाया है, तो वो एक ठीक नहीं है। क्योंकि जो आर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो घुटनों में एक स्टेरॉइड इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे 2-3 महीने तो ये लगता है कि पेशेंट जो है ये समझता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे घुटने ठीक हो गए हैं और मैं ठीक से चल फिर सकता हूँ। पर 2-3 महीने 4 महीने बाद उसे वो दर्द जो है उससे भी ज़्यादा दिखाई देती है और उसके घुटने जो है बाहर की तरफ खुलने शुरू हो जाते हैं, तो एक तरह से उसे चलने फिरने में मुश्किल पैदा हो जाती है। यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि तकरीबन वो डॉक्टर्स पहले तो उनको इंजेक्शन कर देते हैं, सजेस्ट करते हैं, फिर 2-4 बार 5 बार इंजेक्शन करते हैं, तो उसके बाद वो कह देते हैं कि अब आपका जो है इलाज ऑपरेशन है, आप इन्हें जो है ना घुटनों को आप बदलवा लीजिए। उनका ऑपरेशन करवाकर उसमें एक तरह से स्टील की प्लेटिंग होती है, अगर तो वो ठीक हो जाता है तो उसका लक है, नहीं तो बाई द वे उसमें स्क्रू ही कसे जाते हैं। अगर स्क्रू ढीला हो जाता है तो पेशेंट पहले से भी ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है और वो एक तरह से बेड में चला जाता है। एलोपैथिक में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो यहाँ वो पेन किलर देगा या स्टेरॉइड देगा, कैल्शियम दे देगा, फोलिक एसिड दे देगा, इससे ऊपर उनके पास कोई दवाई नहीं है। पर आयुर्वेद में वो कहते हैं, पेशेंट कहता है कि मैं आयुर्वेदिक दवा लेना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं नहीं जी, आयुर्वेद दवा जो है ना उसमें वो स्टेरॉइड। हाँ, हमारे कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक हैं, वो मेडिसिन के अंदर स्टेरॉइड और पेन किलर मिला देते हैं। ये इंसानियत के साथ धोखा करते हैं जी। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये सरासर इंसानियत के साथ धोखा है। जब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन दे रहे हैं तो उसे आयुर्वेदिक ही देना चाहिए जी। अगर उन्होंने स्टेरॉइड या पेन किलर लेना है तो वो बाजार से ले सकते हैं और पहले भी ऑलरेडी ले रहे हैं। हमारी मेडिसिन जो है वो 100% आयुर्वेदिक है। आप जब भी आपको कोई अगर कहता है कि इसमें स्टेरॉइड या पेन किलर मिला है तो आप किसी भी अच्छी लैब से चेक करवा सकते हैं। अगर उसमें स्टेरॉइड या पेन किलर मिलता है तो सारा खर्चा हम देंगे। हम चैलेंज के साथ कहते हैं, हम जो दवाई बनाते हैं, हमारी दवाई पहले दिन ही घुटनों के का पेशेंट जो है जिसके घुटने टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, चलने फिरने में असमर्थता दिखाई देती है,
वो पहले दिन से ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं, उनकी दर्द ठीक होनी शुरू हो जाती है, टेढ़ापन सीधा होना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि नहीं जी ये कैसे होगा, पर आप अनुभव करके देखिए, उसे आजमा के देखिए, पता चलेगा कि कैसे सीधे होते हैं। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर कोई आपको ये कहता है आपके घुटने कितने भी खराब हो रहे हैं, ग्रीस खत्म हो रही है, आप ऑपरेशन करवाने के लिए जा रहे हैं, तो ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार हमारे को मिल लें, दिखा लें, आपको ऑपरेशन से बचाया जा सकता है। आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके घुटने पहले से भी मजबूत हो जाएंगे। वो आप कुछ दिन बाद दूसरों को भी बताना शुरू कर दोगे, और दूसरे जो आपके मित्र हैं या आपके घर वाले हैं, जब वो आपको आपकी चाल को देखेंगे कि वो आपकी चाल ठीक होती जा रही है, तो वो खुद ब खुद आपसे पूछेंगे कि आपका इलाज कहाँ से हो रहा है, आपके घुटने कैसे ठीक हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी बात यहाँ पे डॉक्टर साहब आपसे कह रहे हैं कि 100% आयुर्वेदिक दवाएं, यानी 100% नेचुरल आपको यहाँ पे मेडिसिन मिलती हैं। आयुर्वेद का जो गूढ़ रहस्य उन दवाइयों में है, और जहाँ पर आपको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तक के लिए कह दिया है कि भाई अब घुटनों का एक ही समाधान है कि इनका ऑपरेशन होगा, तो वो नौबत भी आयुर्वेद का सहारा लेने के बाद खत्म हो जाती है। तो इतनी बड़ी बात यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कह दी है, तो आपसे मैं यही कहूँगी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप यहाँ पर जरूर आए, डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत तौर पर मिलिए। देखिए ऑपरेशन आप कराएंगे तो वो मुझे लगता है दोबारा से आपको उसको कराने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा इसके स्क्रू जो है ढीले हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ सालों बाद फिर से ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। क्या आप दोबारा से ऑपरेशन थिएटर में जाना चाहते हैं? क्या दोबारा से वो महंगी महंगी दवाइयां और लाखों का खर्च करना चाहते हैं? नहीं ना, इस शरीर को इतना नुकसान, इतना दर्द बिल्कुल मत दीजिए। हमें कॉल कीजिए, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए यहाँ पे दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? जी मेरा नाम सुनील है। जी सुनील जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या है आपकी, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे को जोड़ों में दर्द रहता है। पिछले 2 साल से मुझे दिक्कत है। मेरी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, मैं 32 साल का हूँ, और मैं काफ़ी इंग्लिश मेडिसिन खा के परेशान हो चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। जी जोड़ों के दर्द के लिए सुनील जी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जोड़ों का दर्द का हमारे पास जो इलाज है, आप जब एक बार आके दिखा लीजिए। आपके पास एक्सरे हैं तो एक्सरे ले आइए, अपनी ब्लड रिपोर्ट भी ले आइए, उसमें यूरिक एसिड है, ESR है, HB है और CRP टेस्ट है। वो अगर आप करवा के लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ सुविधा है, वो टेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपका इलाज शुरू होगा। और आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपके घुटने मजबूत होते जा रहे हैं, आपकी दर्द खत्म होती जा रही है, जो आप बरसों से दवाई खा रहे हैं वो दवाई आपकी छूट रही है, और आप सिर्फ घुटनों में ही नहीं सारे शरीर में अपने आप में ये महसूस करेंगे कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, या एक्स्ट्रा ऊर्जा आ रही है शरीर में, एक्स्ट्रा शक्ति आ रही है, और आपका शरीर एकदम से ठीक हो जाएगा और आपके घुटने जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि अपनी सारी रिपोर्ट्स के साथ आप आइए, जो भी आपने चेकअप कराया, जो भी आपकी एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हो, सारी रिपोर्ट, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपको डॉक्टर ने दिया है, वो सब कुछ आप लेकर आएंगे। उसी के तौर पर, उसी को देखने के बाद जो क्या कुछ आयुर्वेद में इसका विशेष इलाज है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। दर्शकों लगातार यहाँ पर हमसे बहुत सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर संस्थान के लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अनिल वर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी मुझे पिछले 3-4 सालों से घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, और कुछ घुटने मेरी तरफ बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और मुझे डॉक्टर साहब से मैंने बातचीत की थी, वो कहते हैं आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और मैं ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक बार आप आके दिखाइए, आपके घुटने जो है पहले से भी मजबूत हो जाएंगे और ऑपरेशन करवाने की आपको नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी जो अमृत तुल्य दवा है वो पहले दिन ही असर दिखाती है, और आप अपने आप ही दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन ये बताना शुरू कर दोगे दूसरों को भी
आप गारंटी उनकी लेना शुरू कर दोगे कि घुटने आपके मेरे ठीक हो रहे हैं, आप भी वहां जा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं कब तक ठीक हो सकता हूँ? ये कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि 2-4 महीने दवाई खाने के बाद आपके घुटने पहले से भी मजबूत हो जाएंगे। जी, तो यहाँ पर सिर्फ ठीक होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उन चीज़ों को पहले से भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। यानी कि घुटनों में जहाँ आपके दर्द था, जहाँ थोड़ा वीक फील करते थे, लेकिन आपके घुटने आयुर्वेद दवा खाने के बाद पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो आप उनसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आयुर्वेद को अपनाएं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल आज के हमारे इस बेहद विशेष, बेहद खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं सुनीता पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मैं कोलकाता में एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरे को 10 साल से जोड़ों में काफ़ी दर्द हो रहा था, सूजन भी था। बीच में तो ऐसा हो गया था कि स्कूल जाना ही मुश्किल हो गया था। तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर के पास इलाज करवाए। उन्होंने जो भी मेडिसिन दिए सारे ली, फिर फिजियोथेरेपी भी करवाई। तो मेडिसिन जब तक चल रहा था तब तक मैं ठीक रहती थी, लेकिन जैसे मेडिसिन ख़त्म हो जाता था फिर सूजन और दर्द शुरू हो जाता था। तो अचानक मुझे इन डॉक्टर साहब का एडवर्टाइजमेंट दिखा, तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की। तो इन्होंने बोला मैं रोहतक में और दिल्ली में मेरा क्लिनिक है, आप आके मिल सकती हैं। तो मैंने दिल्ली आके इनको दिखाया। इन्होंने मेरी ब्लड टेस्ट करवाए और मेडिसिन दी 1 महीने के लिए। मैं देख रही हूँ मेरे को काफ़ी आराम है, सूजन भी कम है, दर्द भी काफ़ी हद तक कम है। तो मैं इसीलिए दोबारा आई हूँ इनको दिखाने के लिए। तो मुझे विश्वास है पूरा कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी इनकी दवा से। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे ये कहना है, जो भी इस दर्द से गुजर रहे हैं तो वो कृपया आए और डॉक्टर साहब को दिखाएं और देखिए आपका दर्द सचमुच एकदम गायब हो जाएगा। यदि आप गठिया, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हिप जॉइंट पेन, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि जैसी गंभीर एवं लाइलाज समझे जाने वाली बीमारी से पीड़ित हैं और जगह जगह इलाज करवा कर थक चुके हैं, तो अब परेशान बिल्कुल न हो। अब आप डॉक्टर एस धनवंतरी जी से मिलकर आयुर्वेद की प्राचीनतम प्रणाली के द्वारा अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर एस धनवंतरी जी सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लॉर्ड धनवंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जंग कॉलोनी, बजरंग भवन मंदिर के नजदीक, रोहतक, हरियाणा में बैठते हैं। और यदि आप डॉक्टर एस धनवंतरी जी से दिल्ली में मिलना चाहते हैं तो शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। दिल्ली का पता है E39 ग्राउंड फ्लोर, प्रशांत विहार, रोहिणी सेक्टर 14, दिल्ली 110085। हमारा ईमेल पता है ayurcancerhospital@gmail.com। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। चीन से तनाव के बीच 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पैंगोंग झील पर रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज ने किया शानदार प्रदर्शन। पैंगोंग झील पर भारत तो चीन के सैनिक आए थे आमने सामने। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। देश में 10 लाख के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में सामने आए 34,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना से अब तक 25,609 की मौत।
प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 696 नए केस, 3 की मौत, 24,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, 18,000 से ज्यादा रिकवर। रोहतक में सरपंच की हत्या के मामले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा। हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकला, अपराधी पुलिस जनप्रतिनिधियों पर कर रहे हमला।